अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS402 का जीडीपी सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको तीन किस्म के जीडीपी के आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी इसके नंबर हैं 5, डेट है इसकी 20 और लास्ट क्लोजिंग डेट होगी 21। इस मीन्स कि आज इसकी लास्ट डेट है। आज अगर आपने सबमिट ना किया तो आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें हमें उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है, इमेजिन यू आर पार्ट ऑफ द टीम डेवलपमेंट एंड अ न्यू लैंग्वेज फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इमेजिन करें कि आप एक डेवलपमेंट टीम का हिस्सा हैं और आप एक न्यू लैंग्वेज वेब एंड डेवलपमेंट हैं। द लैंग्वेज विल इंक्लूड अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड। और लैंग्वेज जो सी है हाई लेवल कोड को ट्रांसलेट करती है कंपाइलर को। You role as a team member to implement the part of compiler that validate email address। उन्होंने कहा है कि आप एज अ टीम मेंबर रोल करते हैं टू इम्प्लीमेंट द पार्ट ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर का एक पार्ट बनाने के लिए ईमेल को वैलिडेट करने के लिए कंपाइलर, ठीक है, टू इंश्योर दे आर इन अ करेक्ट फॉर्मेट। और इसको इंश्योर करें कि ये करेक्ट फॉर्मेट में है। टू मस्ट इंश्योर द कंपाइलर फॉलो स्पेसिफिक ऑफ द ईमेल वैलिडेशन। और मस्ट श्योर करें कि आपका जो सा कंपाइलर है वो ईमेल के वैलिडेशन के रूल को फॉलो करता है। फॉर instance each email must contain a white space string followed by symbol and valid email domain name। और आपकी जो सी वो स्ट्रिंग होगी उसमें और वैलिड डोमेन नेम होगा। और इसके बाद उन्होंने हमारे ईमेल के कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। नो स्पेस आर अलाउड इन द ईमेल एड्रेस। इसमें उन्होंने कहा स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक करेक्टर नहीं होना चाहिए और ईमेल एड्रेस नॉट स्टार्ट फॉर द नंबर। इन दिनों में उन्होंने बताया हुआ है, एक तो स्पेस नहीं होनी चाहिए, उसके बाद स्पेसिफिक करेक्टर नहीं होना चाहिए और ईमेल स्टार्ट जो सी है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, बिफोर राइटिंग द कंपाइलर कोड फॉर वैलिडेशन यू प्लान टू डेवलप अ theoretical model using finite automata to recognize valid email address। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप इससे पहले कि आप शुरू करें अपना वैलिडेशन कोड को कंपाइलर के लिए, तो उससे पहले आपने एक ऑटोमेटा थ्योरेटिकल मॉडल बना लेना है यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि ईमेल एड्रेस को वैलिड करती हो। ठीक है, यू हैव 2 पॉइंट्स है आपके पास यूजिंग DFA एंड NFA। आपने 2 पॉइंट्स को यूज़ करना है फाइनाइट फॉर अ थ्योरेटिकल मॉडल के लिए, विच चूज फॉर विल बी प्रेफर टू वाई एंड प्रोवाइड कंसिस्ट ऑफ हैंड टू द पॉइंट कमेंट। उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इन दोनों में से एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है और बताना है कि आपने क्यों किया है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने ये तीनों के जवाब देने हैं। सबसे पहला है कि यू प्रेफर्ड चॉइस, सबसे पहले आप इन दोनों में से क्या चूज़ करते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि आपने क्यों प्रेफर किया है और उसके बाद आपने बताना है कि जो सा आपने नहीं सिलेक्ट किया, जो आपने चूज़ नहीं किया, वो क्यों नहीं चूज़ किया। तो ये उन्होंने बताया हुआ है, कमेंट शुड बी मोर देन 1 to 4 लाइन फॉर ईच रीज़न। नो मोर देन, एक या 2 लाइन से ज़्यादा आपका कमेंट नहीं होना चाहिए। तो चलें गाइस, हम अपने आंसर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। तो गाइस इसमें ये देखें, हमने चूज़ किया और प्रेफरेंस जो सा है वो DFA है। और हमने इसको क्यों चूज़ किया है, ईजियर टू इम्प्लीमेंट एंड डिबग बिकॉज ऑफ इट्स डिटर्मिनिस्टिक नेचर। ठीक है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है और डिबगिंग वगैरह के लिए भी। इंश्योरिंग कंसिस्टेंट बिहेवियर। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसको क्यों नहीं चूज़ किया, वो NFA रह गया ना, उसको हमने नहीं चूज़ किया। तो उसका है मोर कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड कन्वर्ट टू कोड। ये कम्प्लेक्स है और कोड को कन्वर्ट करने में भी कम्प्लेक्स है। लीडिंग द पोटेंशियल इन एफिशिएंस।
तो गाइज़ यहाँ स्टूडेंट्स हमारा यहाँ एक आंसर सोल्यूशन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें भी हमने DFA किया हुआ है, और क्यों चूज़ किया हुआ है DFA, क्लियर ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट सिंबल इंश्योरिंग अनएम्बिशियस वैलिडेशन। और हमने इसको क्यों चूज़ नहीं किया, NFA इंट्रोड्यूस नॉन डिटर्मिनिज्म which complicated validation logic and require additional processing step for the conversion DFA। ठीक है, और अब हम अपने तीसरे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तीसरे सोल्यूशन में भी हमने DFA किया हुआ है। तो हमने इसको क्यों किया हुआ है, द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ अ DFA guarantees that the validation process is faster and more suitable for the implementation in a compiler। ठीक है, उसके बाद हमने इसको NFA को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, while NFA can provide flexibility in handling various state and transition, they introduce non-deterministic behavior। तो गाइज़ यहाँ हमारे आंसर सॉल्यूशन ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास हमारी न्यू वीडियोस का अपडेट आती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।